हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आरुषि तुली और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कजाकिस्तान की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और उनका कंपैरिजन करेंगे हम। अब हमारा लास्ट वीडियो जो कजाकिस्तान के बारे में था, एमबीबीएस इन कजाकिस्तान में, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि मैम हमें वहाँ पे वेरियस यूनिवर्सिटीज के बारे में भी बता दो। तो वी थॉट व्हाई नॉट, इस पर भी हम एक वीडियो बनाया जा सकता है एंड वी डिड इट। तो आप लोगों के लिए आज हम लाए हैं कुछ यूनिवर्सिटीज के नेम जो हम लोग आपको रिकमेंड करते हैं, उनकी डेट्स क्या हैं, वो एस्टैब्लिश्ड हैं कि नहीं है, क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहली चीज है, अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो वहां की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दैट कि भाई इनटेक कब शुरू होते हैं। उसका इनटेक शुरू होता है सितंबर में। उसके बाद वहां पे 12th क्लास में कितनी परसेंटेज चाहिए, 50% इन पीसीबी। आपको नीट चाहिए, यस चाहिए विद द क्वालिफाइंग मार्क्स। उसके अलावा आपको आइल्स और टफेल चाहिए तो नहीं, आपको वो नहीं चाहिए होता है। इसके बाद इसका पूरा प्रोसेसिंग टाइम, अब ये चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। अब कई बार क्या होता है, कई बच्चे बहुत लेट डिसीजन लेते हैं तो आपका एक साल वेस्ट हो जाता है। तो इनटेक टाइम 90 डेज है, तो एटलीस्ट आपको डिसीजन लेना है तो 3-4 महीने पहले ही अपना डिसीजन फाइनल करो। नेक्स्ट चीज़ है आपकी यूजुअली वहाँ पे टोटल फीस कितनी लगती है, दैट इज $3500 लगती है पर ईयर। तो अगर आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। देन लिविंग कॉस्ट इन कजाकिस्तान कितनी लगती है, $200 पर मंथ अराउंड। देन ड्यूरेशन क्या है, 6 ईयर्स। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वहाँ पे वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं। और वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं कि मैम वो प्राइवेट हैं कि गवर्नमेंट हैं। तो यूजुअली वहाँ जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आर ऑल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़। नेक्स्ट रिकॉग्निशन है, तो बिल्कुल भाई एनएमसी एंड डब्ल्यूएचओ के द्वारा टोटली रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे। नेक्स्ट चीज़, वो कौन कौन से कोर्स ऑफर करते हैं वहाँ पे। तो मेजरली वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारे कोर्स ऑफर होते हैं। एमबीबीएस विच इज़ ऑफ 6 ईयर्स, वहाँ पे आपको डेंटिस्ट्री विच इज़ ऑफ 5 ईयर्स, आपकी जो कहते हैं फार्मेसी दैट इज की बैचलर डिग्री यू गेट 4 ईयर्स, नर्सिंग यू गेट फॉर 4 ईयर्स। तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये 4 टाइप के मेडिकल कोर्सेज आपको प्रोवाइड करती हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी कि टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस कौन कौन से हैं कजाकिस्तान के। तो ये हमने लिस्ट आउट करें आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे इनकी प्रोनाउंसिएशन में मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो लेट्स गेट स्टार्ट। पहले नंबर पे आ रही है हमारी अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद सेकंड आ रही है हमारी सेमी मेडिकल नेशनल यूनिवर्सिटी, कैस्पियन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन, अस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी, वेस्ट कजाकिस्तान मरात ओस्पनाव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो अब इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, इनकी ट्यूशन फी से लेके A to Z सब कुछ। अब सबसे पहले जाती है इनकी ट्यूशन फी। तो नॉर्मली फीस क्या रहती है, अगर हम बात करें अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ जो पर ईयर फीस रहती है आप लोगों की $4361 में रहती है। बात करें हम सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तो $3368 में रहती है। अस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें तो $5263 रहती है। वेस्ट कजाकिस्तान मरात ओस्पनाव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रहती है $3578। एंड देन हम बात करें अपनी कैस्पियन यूनिवर्सिटी और CISM यूनिवर्सिटी की तो $4500 में वो रहती है। नेक्स्ट, अब सबसे पहले हमारी यूनिवर्सिटी आ गई है अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी। अब इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे एंड काफ़ी अच्छी फेमस पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। अगर आप देखोगे यूरोप के अंदर ओवरऑल तो ये 11th रैंकिंग पे है। एंड अगर आप बात करोगे सेंट्रल एशिया में जो QS वर्ल्ड रैंकिंग रेटिंग होती है जो कॉलेजेस को मिलती है, उसके अंदर इसकी QS वर्ल्ड 220 QS वर्ल्ड रेटिंग है। दिस मीन्स ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है। और अगर हम बात करें कजाकिस्तान इटसेल्फ में तो ये कजाकिस्तान की मोस्ट वेल नोन यूनिवर्सिटी है एंड काफ़ी अच्छे लेवल पे है, ठीक है। उसके अलावा ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी 1930 के अंदर। रिकॉग्निशन इसको NMC एंड WHO का बहुत स्पेसिफिकली मिला हुआ है, तो जो आपकी वो गाइडलाइंस वाली चीज़ें हैं उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है 10+2, आपकी 50% होनी चाहिए PCB के अंदर एंड नीट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। कोर्स ड्यूरेशन यस 5+1 विच मीन्स 5 years ऑफ MBBS + 1 year इंटर्नशिप। देन मीडियम ऑफ ट्रेनिंग, बहुत लोगों को रहता है मैम कौन सी लैंग्वेज रहेगी, कैसे पढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली इट इज़ इंग्लिश, तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट डेट टू अप्लाई इज 1 अगस्त 2024। तो ये हम आपको एक एस्टिमेटेड आइडिया दे रहे हैं ताकि अगर आप मई में अपना नीट दे रहे हैं और आपको एक डिसीजन लेना है तो मेक योर डिसीजन फास्ट एज पॉसिबल, डिस्कस विद योर फैमिली, डिस्कस विद योर पेरेंट्स। आप हर चीज़ डिसाइड करके लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले ही अप्लाई करना। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आ जाती है सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी।
अब सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी की सबसे खास बात क्या है कि यहाँ के प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, ये यूनिवर्सिटी भी काफ़ी वेल नोन यूनिवर्सिटीज़ में से है। इसकी हॉस्पिटल ब्रांचेस काफ़ी अच्छी हैं, मतलब काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। उसके अलावा ये अपने प्रोफेसर्स एंड सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ इन कजाकिस्तान के अंदर आती है। अब हम बात करें यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट 1953, रिकॉग्नाइज बाय NMC एंड WHO। अगेन वही वाला क्राइटेरिया रहेगा, हर यूनिवर्सिटी के अंदर 12th क्लास में 50% एंड नीट क्वालिफाइड होने चाहिए। कोर्स ड्यूरेशन 5+1, मीडियम ऑफ ट्रेनिंग इंग्लिश। अगेन लास्ट डेट टू अप्लाई इज 1 अगस्त 2024। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हमारी आ गई है कैस्पियन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन। अब इस यूनिवर्सिटी की खासियत क्या है कि ये यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है काफ़ी सारे प्रोग्राम्स, ठीक है। मतलब अगर आप देखोगे ना तो, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड MCI, दैट इज द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा भी ये टोटली रिकॉग्नाइज्ड है। उसके अलावा ये इंटरनेशनली काफ़ी यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है, तो ओवरऑल आपकी जो नॉलेज वहाँ पे होगी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड होगी आप लोगों को। उसके अलावा वहाँ पे डाइवर्स, डेफिनेटली ऐसा तो है नहीं कि इंडिया से बच्चे आते हैं, अलग अलग कंट्रीज से आते हैं, तो आपको काफ़ी एक्सप्लोर करने का एंड लर्न करने का मौका मिलता है। उसके अलावा बैचलर्स, मास्टर्स एंड डॉक्टरल प्रोग्राम्स भी ये प्रोवाइड करती है। बात करें ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट 1992, रिकॉग्नाइज्ड बाय NMC एंड WHO। देन एलिजिबिलिटी, अगेन ये बताने की जरूरत नहीं, सब में सेम रहती है। नेक्स्ट, कोर्स ड्यूरेशन 5+1, मीडियम ऑफ ट्रेनिंग इंग्लिश। नेक्स्ट, अब आती है हमारी अस्ताना मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी की स्पेशलिटी है, ये सबसे लेटेस्ट एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी है अभी हम देखें तो, ठीक है। मतलब काफ़ी अभी नई नई यूनिवर्सिटी है, तो ऑफकोर्स जब कोई यूनिवर्सिटी काफ़ी नई होती है तो उन लोगों की टेक्नोलॉजी भी वो अच्छी बनवाते हैं, उनका कैंपस भी बहुत अच्छा होता है, हॉस्टल्स भी अच्छे होते हैं, काफ़ी चीज़ें अच्छी प्रोवाइड कराते हैं। तो वही वाली मेडिकल यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे किया है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो यूनिवर्सिटी काफ़ी रिसेंट है। उसके अलावा स्टूडेंट्स की फेवरेट चॉइस रहती है बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द फैसिलिटीज दे प्रोवाइड। हॉस्टल भी काफ़ी चीप है, प्लस इंडियन फूड मिलता है 3 times a day, विच इज़ लाइक वेरी नाइस। बीइंग एन इंडियन स्टूडेंट आपको इंडियन खाना मिल रहा है तो सॉर्टेड लाइफ हो जाती है। उसके अलावा आपको मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ, नर्सिंग, डेंटिस्ट्री एंड फार्मा जैसे कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। प्लस हॉस्टल फैसिलिटीज आर रियली गुड क्वालिटी एंड चीप ऑल्सो। नेक्स्ट चीज, एस्टैब्लिशमेंट 2009 में हुआ है, रिकॉग्निशन NMC एंड WHO ने दिया है। एलिजिबिलिटी अगेन रिमेन्स द सेम, कोर्स ड्यूरेशन 5+1, मीडियम ऑफ ट्रेनिंग इंग्लिश। देन लास्ट डेट टू अप्लाई 1 अगस्त 2024। यूजुअली कजाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो अगस्त मंथ में क्लोज कर देती हैं, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको डिसीजन लेना है तो बी फास्ट विद दैट। अगेन आई रिपीट दैट। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी वी हैव इज करांगदा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अगेन प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत हो तो यू कैन इग्नोर दैट। ये 24th नेशनल रैंकिंग यूनिवर्सिटी है कजाकिस्तान की, मतलब ओवरऑल रैंकिंग इज रियली गुड। ये आपको हर टाइप के कोर्स प्रोवाइड करती है, जनरल मेडिसिन, ऑप्थेल्मोलॉजी, गायनेको, न्यूरो, सब कुछ। उसके अलावा आपको हॉस्टल में 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, हर टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। आपको पर्सनल रूम्स भी मिलते हैं, मतलब जिस टाइप से आप रहना चाहते हैं वहाँ पे, तो ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज आर अवेलेबल। एस्टैब्लिशमेंट की बात करें 1918, मतलब काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है। रिकॉग्निशन सिर्फ NMC WHO का नहीं, उसके अलावा भी AME, EMSA, FAIMR काफ़ी जगह से रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब इट इज़ एन ओल्ड एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, कोर्स ड्यूरेशन 5+1, एलिजिबिलिटी रिमेन्स द सेम, मीडियम ऑफ ट्रेनिंग इंग्लिश एंड लास्ट डेट टू अप्लाई इज अगेन 1 अगस्त 2024। अब हम बात करते हैं कि आपका एक बजट क्या होता है। जब भी कोई स्टूडेंट वहाँ जाता है ना तो बहुत लोगों के सवाल होते हैं, मैम एक बजट बता दो कि हमारा खर्चा कितना रहेगा। तो इस चीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो बजट है फ्लक्चुएट करता रहता है। ऐसा है, हम लोगों ने आपको एक एवरेज काउंट दिया है यहाँ पे, अब ये वेरी कर सकता है, ठीक है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट और कॉलेज टू कॉलेज, ठीक है, फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। बट ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो रेंट जो होता है आपका $151 से $351 में रहता है। आपकी यूटिलिटी सर्विसेज जो होती हैं $0.01 टू $76.48 तक रेंज कर लेती है। ट्रांसपोर्ट भी अराउंड आपका 0.01 टू 1.56, मतलब ट्रांसपोर्ट काफ़ी रीजनेबल है वहाँ, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड लेजर वो भी चीज़ें काफ़ी रीजनेबल है, $0.23 टू $5 तक रेंज करता है। रेस्टोरेंट्स वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल हैं वहाँ पे, तो विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन की तभी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं। अब हम बात करें, कभी हम किसी कंट्री में जाते हैं तो हर किसी के मन में आता है कि इधर के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, तो वही वाली चीज़ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई फ़ायदे क्या हैं वहाँ पढ़ने के।
सबसे पहला फायदा, अगर आप कजाकिस्तान के अंदर जा रहे हो तो डेफिनेटली थ्योरेटिकल नॉलेज तो अच्छी मिलती है, प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज भी काफ़ी अच्छी है। तो थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स आर गुड। सेकेंड चीज़ जो है, वहाँ पे जब स्टूडेंट्स जाते हैं तो उनको काफ़ी अच्छे लेवल के प्रोफेसर्स, दैट इज इंटरनेशनल लेवल के प्रोफेसर्स से पढ़ने का मौका मिलता है। दिस मीन्स द स्टाफ इज़ रियली गुड ओवर देयर। तीसरी चीज़, ट्यूशन फी अगर एंड लिविंग एक्सपेंसेस की आप बात करो, यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस से कंपेयर की जाए तो काफ़ी ज़्यादा चीप है, विच इज़ अगेन अ प्रॉफिटेबल थिंग। फिर MBBS की जो डिग्री है वो सेम इंडियन डिग्री के इक्विवेलेंट है। तो जो चीज़ का डर होता है ना कि भाई इक्विवेलेंट मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, तो वो मानी जाएगी। नेक्स्ट, एक्सलेंट वेदर कंडीशंस हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई हार्श क्लाइमेट में जा रहे हो आप, तो काफ़ी एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप इंडिया से कजाकिस्तान जा रहे हो, इट इज़ ईजी फॉर यू टू एडजस्ट ओवर देयर। फिर दूसरी चीज़, इंडियन स्टूडेंट्स का जो है इंडियन फूड मिलता है, जो बहुत बच्चों के लिए खुशी की बात होती है। उसके बाद मोर देन 60,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ से जा रहे हैं कजाकिस्तान में MBBS करने, विच मीन्स वेल रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब हम नुकसान की बात करें तो देखो क्या होता है, आप किसी भी कंट्री में जाओगे वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको फेस करनी ही पड़ती है। तो एक लोकल लैंग्वेज वाला जो बैरियर है वो आता ही है, बट यूजुअली आपके कॉलेज में तो इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा, तो वो कोई लोड नहीं है। देन ये वाला पॉइंट तो आप लोगों को सबको ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारे बच्चे गलत एजेंट्स के चक्कर में पड़ जाते हैं और वहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की जगह कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो रिकग्नाइज भी नहीं है वहाँ जाके एडमिशन ले लेते हैं। तो वेन एवर यू आर गेटिंग काउंसलिंग फॉर एनीथिंग, आप लोग प्लीज़, वो कहते हैं ना, सतर्क रहो या स्मार्ट रहो इस चीज़ में, एंड बी अवेयर ऑफ वॉट यू आर डूइंग, तभी आप वहाँ पे जाके ईजिली सेलेक्ट कर पाओगे। एंड PW यूनिगो इज डेफिनेटली हेयर फॉर यू गाइज। तो कोई भी दिक्कत होती है आप हमारे PW यूनिगो के एक्सपर्ट गाइडेंस से, काउंसलर से आप सजेशंस ले सकते हैं, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, वील डेफिनेटली ट्राई मेकिंग अ वीडियो ऑन इट। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट।